वेलकम बैक अगेन टू एमसी कपल टीवी। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। ये वीडियो होने वाला है कि आप अपना इंडियन पासपोर्ट कैसे अप्लाई करें, कुछ आसान से स्टेप के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं हर जगह पासपोर्ट एक मैंडेटरी आइडेंटिटी प्रूफ होता है। अगर आपके घर में आपका या किसी का पासपोर्ट नहीं बना है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी जिससे आप 10 से 15 मिनट में अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपके पास सारी डिटेल सही तरह से प्रेजेंट है। नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू पास अप्लाई करते हैं तो उसकी फीस है 1500 रुपीज, मतलब 1500 रुपए में आपका पूरा पासपोर्ट बन के आपके घर तक आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन बीच में मिस ना कर दें। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा अप्लाई इंडियन पासपोर्ट ऑनलाइन। पहली वेबसाइट जो आपको दिखेगी पासपोर्ट सेवा होम इंडियन पासपोर्ट, उस पर आपको जाना होगा। आप पहुंचेंगे इंडियन पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट पे। वहां आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आप पहली बार अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही यूजर रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा वहां सबसे पहला ऑप्शन होगा रजिस्टर टू अप्लाई एट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा अपने एरिया का पासपोर्ट ऑफिस। जैसे कि मेरे लिए था लखनऊ, मैंने लखनऊ ऑप्शन सिलेक्ट किया। उसके बाद आप अपना नाम, अपना सरनेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी जीमेल एड्रेस दे सकते हो। अगर आपको अपनी जीमेल एड्रेस को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना है तो आप उस पर यस करें और उसके बाद आप अपना पासवर्ड मेंशन करें, फिर उसको कंफर्म करें और एक हिंट क्वेश्चन दें। हिंट क्वेश्चन है कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपनी आईडी को वापस रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करते ही रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके एक्टिवेशन के लिए आपने जो अपना जीमेल एड्रेस दिया है उस पे एक मेल आएगा। तो आप अपना जीमेल चेक करिए और देखिए उसमें जो ईमेल आई है उसमें जो एक एक्टिवेशन लिंक दिया है आखिरी पे, उस पे आपको क्लिक करना और उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट वेरीफाई करेंगे अपनी आईडी से, उसको आपको इंडियन पासपोर्ट वेबसाइट की स्क्रीन पे दिख जाएगा कि आपका अकाउंट अब सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने आईडी और पासवर्ड से जो आपने रजिस्टर किया है। आप जा सकते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र की होम पेज की स्क्रीन पे और वहां आपको क्लिक करना होगा एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे। उसके बाद आपने जिस आईडी से अपना लॉगिन किया है वो आईडी दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर आपकी पासपोर्ट सेवा की एप्लीकेशन होम स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको एक एक करके सारी डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको आरपीओ सिलेक्शन करना। आरपीओ मतलब आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, की कहाँ पे आपका पूरा पासपोर्ट प्रोसेस होगा। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो आपको स्टेट देनी होगी और वहां की डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन आएगी जिसमें पूछेगा आपका पासपोर्ट टाइप। तो आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं इसलिए फ्रेश पासपोर्ट। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है, तत्काल नहीं है। और नंबर ऑफ पेजेस, कितने पन्ने की आपकी पासपोर्ट बुकलेट आएगी, वो है 36। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज खुलेगा एप्लीकेशन डिटेल्स। पासपोर्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको टोटल 8 पेजेस हैं जिसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, स्टार्टिंग विद एप्लीकेशन डिटेल्स। तो एप्लीकेशन डिटेल में आपको अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है। आपको अपना नेम मेंशन करना है, आपको अपना सरनेम देना है, फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। अगर आप किसी और नाम से जाने जाते हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करिए। आपका नाम कभी चेंज हुआ है, अगर नहीं चेंज हुआ है तो नो सिलेक्ट करिए। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करिए। इज योर प्लेस बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप नो सिलेक्ट करिए। फिर आपको अपनी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, वहां की स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करनी है और आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर आपको बताना है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, तो अगर आप बाय बर्थ है तो आप वहां बाय बर्थ सिलेक्ट करिए। फिर आप अपना पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड डिटेल्स दीजिए। अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप दीजिए कि आप किस सेक्टर में काम करते हैं, जैसे मैंने प्राइवेट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर है तो आप यस सिलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सिलेक्ट करिए। फिर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है ईसीआर कैटेगरी और नॉन ईसीआर कैटेगरी। पॉसिबल सिनेरियोज में आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, लेकिन आप फिर भी चेक कर सकते हैं कि आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि नहीं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनकी एज 50 साल से ऊपर है तो वो नॉन ईसीआर कैटेगरी में आएंगे। फिर आप अपनी बॉडी का विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क दे सकते हैं। फिर लास्ट में आप अपना आधार कार्ड दीजिए और फिर वो आपसे पूछते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स दी है वो सारी करेक्ट है कि नहीं, इसलिए आपको यस आई अग्री पे क्लिक करना होगा। फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज में आपको अपनी फैमिली डिटेल्स देनी है, जहां आपने अपने मदर का नाम, फादर का नाम और अपने स्पाउस का नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है तो आप वो भी दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे जहां आपको परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस डिटेल्स देनी है। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस बात का जरूर ध्यान रखिए जो भी पुलिस स्टेशन मेंशन आप इस पेज में करेंगे वहीं पे आपका
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। फिर आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। फिर आपसे लास्ट में वो पूछेंगे इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और ऊपर दिया गया एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपनी अगेन परमानेंट एड्रेस की सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस ही परमानेंट है तो आप यस सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाइए जहां आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना है, मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए। फिर आता है आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट / पासपोर्ट डिटेल्स। इसमें आपको पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप अपना पासपोर्ट पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन नो होंगे। आखिरी पेज में कुछ और अदर डिटेल सिलेक्ट करी जाएंगी। आप एक बार सारे पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं और उसके बेस पे कंडीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो सारे ऑप्शन नो होंगे। लास्ट में आपका आता है पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन पेज। पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो करता है कि आपका फाइनल पासपोर्ट दिखेगा कैसा, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और लास्ट पेज पे पहुंचेंगे जो है सेल्फ डिक्लेरेशन पेज। इस पेज में आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या क्या प्रूफ प्रोवाइड करेंगे पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे 2 प्रूफ चाहिए होते हैं, एक प्रूफ ऑफ बर्थ और एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ बर्थ में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप लिस्ट में दिए गए किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। आप अपना प्लेस डालिए और उसके बाद आई अग्री कंडीशन पे क्लिक करिए अगर आपकी सारी डिटेल सही है, और आप अपना पूरा पासपोर्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपका एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा जो होता है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जिससे आप अपनी पूरी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको ARN नंबर आ चुका है, आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है जहां आपको फीस पे करनी है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के लिए। इसके लिए हम शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर वहां पे हमें पेमेंट गेटवे आ जाएंगे। यहाँ पे 2 पेमेंट गेटवे हैं, या तो ऑनलाइन पेमेंट या फिर चालान के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI किसी से भी कर सकते हैं, तो आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ऑनलाइन बैंकिंग और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आ जाएगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का, जहां पे आप देख सकते हैं इस पासपोर्ट ऑफिस में किस डेट के लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। तो आप अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर सकते, जो आप सबसे नजदीक में पासपोर्ट ऑफिस है वो लोकेशन सिलेक्ट करिए और यहाँ पे दिए हुए कैप्चा में कैप्चा डिटेल्स डालिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ सिलेक्ट किया है और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आएगा ऑप्शन पे एंड बुक अपॉइंटमेंट। तो यहाँ आपको दिखेगा कि नेक्स्ट सबसे अर्लीस्ट कौन सी डेट अवेलेबल है जहाँ आप पासपोर्ट अपॉइंटमेंट के लिए जा सकते हैं। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते ही वो आपको पेमेंट गेटवे के पेज में ले जाएंगे, जहाँ आप जिस मेथड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपके पास सक्सेसफुली एक स्लिप जनरेट होके आ जाएगी जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होंगी, जैसे कि आपका ARN नंबर और जो भी आपने एप्लीकेशन डिटेल भरी है पासपोर्ट, उसमें आपका अपॉइंटमेंट का शेड्यूल डेट और टाइम मेंशन होगा कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए किस दिन कितने बजे पहुंचना है। तो यही था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई करने का। अब आपका जिस भी डेट का अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ है तो आप सीधा पासपोर्ट ऑफिस जा सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप सारा जो पासपोर्ट में डिटेल्स दे रहे हैं वो एक बार फिर से वेरीफाई कर ले अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो आप सबमिट करने वाले हैं, जिससे कि आपको दोबारा से सेम प्रोसेस ना करना पड़े। यहाँ पे आपका सारा काम खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी सारी डिटेल्स को आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाएगा 3 से 4 वर्किंग डेज में थ्रू गवर्नमेंट पोस्टल सर्विस। तो आपका पासपोर्ट सीधा आपके घर पे आएगा। उसके साथ ही साथ आप अपने पासपोर्ट का स्टेटस अपने ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ट्रैक कर सकते हैं अपने ARN नंबर के थ्रू। तो यही था आज का पूरा वीडियो। होप आपको वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन पासपोर्ट अप्लाई करना कितना आसान प्रोसेस है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है पासपोर्ट से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मेंशन करें। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।